जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। अभी मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने मेरी मम्मी को नया जीवन दिया। उनका 2 स्टंट पड़े थे जून को, 1 जून को, तो गुरु जी ने उनको न्यू लाइफ दी थी। लेकिन ये न्यू लाइफ बस गुरु जी ने 5 मंथ के लिए ही दी थी। 30 अक्टूबर को गुरु जी मेरी मम्मी को अपने चरणों में ले गए। हमें ये खुशी सिर्फ 5 मंथ तक की मिली कि मेरे मम्मी के स्टंट पड़ने के बाद सिर्फ 5 मंथ तक ही वो जीवित रहे। पता नहीं ऐसा कौन सा उनके अंदर दुख था जो गुरु जी उन्हें अपने चरणों में लेके चले गए। इस बात का एहसास मुझे अभी तक नहीं हो रहा कि गुरु जी ने क्यों ऐसे किया कि 5 मंथ की खुशी हमें देके उनको अपने पास बुला लिया। मेरे मम्मी बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा थे। वो हर वक्त पाठ पूजा में लगे रहते थे, अपने गुरुओं का नाम लेते रहते थे। बस सारा दिन भजन सुनना, अपनी किताबें पढ़ना, धार्मिक किताबें पढ़ना, बस यही उनका काम था। 5 मंथ हो गए थे वो अपनी बहन के पास ही रह रहे थे। मेरी मासी के घर पर ही रह रहे थे। तो मासी बहुत अच्छी तरह उनकी केयर कर रहे थे। सभी कुछ बहुत अच्छा था, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि स्टंट डलने के बाद भी उनको कोई प्रॉब्लम आई हो। पता नहीं ऐसा क्या था जो गुरुजी 30 अक्टूबर को उनको अपने चरणों में ले गए। माँ के जाने का दुख बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने बहुत हौसला दिया है इस दुख से बाहर निकलने के लिए। मैं रोज़ लगातार गुरुजी से पूछती रही कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, जी खुशी हमें 5 मंथ की क्यों दी। अगर लेके जाना था तभी ले जाते जब उनका स्टंट पड़े थे, लेकिन पता नहीं ये गुरुजी की मर्जी थी। गुरुजी की मर्जी के आगे हम क्या ही कर सकते हैं। तो गुरुजी को जब मैं लगातार पूछती रही, रोती रही, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मेरी मम्मी को आप लेके चले गए। तो 1 हफ्ते के बाद मैंने एक सत्संग सुना जिसमें मुझे अपनी बातों का जवाब मिला, क्योंकि मेरी मम्मी को हार्ट अटैक ही हुआ है। साइलेंट अटैक हुआ था, नॉर्मल प्रॉब्लम थी, उनको गैस प्रॉब्लम हो रही थी। तो सुबह 5 बजे उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। मेरी सिस्टर भी साथ में थी, मासी भी साथ में थी। तो जाते जाते बस गाड़ी में बड़ी सिस्टर को जब वो मिले तो उनके बाद वहीं पर गाड़ी में उनकी डेथ हो गई। पता नहीं ये गुरुजी क्या चाहते थे क्या नहीं। तो 1 हफ्ते बाद मैंने एक सत्संग सुना जिसमें मुझे पता चला कि उसमें भी वो जो अंकल थे वो सेम बात बता रहे थे कि उनकी मदर को सुबह 4 बजे हार्ट प्रॉब्लम पेन हुआ हार्ट में। तो ऐसा मेरी मम्मी के साथ भी हुआ था, लेकिन उनको गैस की प्रॉब्लम भी थी। तो वहीं वो भी अपने मदर को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे सुबह 5 से 5:30 के बीच में। तो जाते जाते वहीं गाड़ी पर उनकी मौत हो गई, गाड़ी में ही उनकी मदर की मौत हो गई। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया। तब उन्होंने बताया कि 8 महीने बाद मुझे मेरी बातों का जवाब मिला। तो गुरुजी ने बताया कि उनको हार्ट अटैक हुआ था और हार्ट अटैक के बाद उन्होंने बिस्तर पकड़ लेना था, और जो दर्द और तकलीफ़ वो उन्होंने बर्दाश्त करनी थी वो आप लोगों से देखी नहीं जानी थी। इसीलिए उनको उस दर्द तकलीफ़ से बचाने के लिए मैं उनको अपने पास ले गया। तभी मुझे मेरे इन सवालों का जवाब मिला कि गुरुजी मेरी मम्मी को भी वही तकलीफ़ों से बचाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मेरी मम्मी बिस्तर पकड़ लें, क्योंकि मेरी मम्मी की एक इच्छा थी कि वो जब भी चले जाएँ यहाँ से, दुनिया से विदा लें, हँसते खेलते जाएँ, कोई उनकी सेवा ना करे। तो मुझे भी मेरी बातों का जवाब मिल गया। गुरुजी ने बोला है कि तू मेरी स्ट्रॉन्ग बेटी है, तो रोना नहीं है। पर क्या करें गुरुजी, मम्मी को याद करके रो पड़ती हूँ। मेरे को नहीं समझ में आता। मैंने लास्ट टाइम उनसे मिल के आई, मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया कि हमने
माँ बेटी ने बहुत सी बातें की, बचपन दोबारा सारा जिया। मेरे को नहीं पता था कि मेरी वो मम्मी से लास्ट बातें होंगी। उसके बाद कभी मौका नहीं मिलेगा मम्मी से बात करने के लिए। मैं अपने गुरुजी के शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने मेरी मम्मी को मुक्ति दे दी, सभी दुखों तकलीफ़ों से मुक्ति दे दी। उनके मन में भी जो भी अपने बेटे को लेकर परेशानियाँ थी, आपने उनसे भी उनको मुक्ति दे दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आज उनको गए हुए 22-23 दिन हो गए हैं। गुरुजी, आप उनकी आत्मा को शांति देना, उनको इस जीवन से मुक्ति दे दो, ताकि वो उनका दोबारा कभी जन्म ना हो, बस अपने आपके चरणों में लीन हो जाए। उसके बाद 2 बार मुझे मेरी मम्मी सपने में भी नज़र आए हैं। गुरुजी, एक बार तो वो गुरुजी के साथ ही नज़र आए, तो अब मन को संतुष्टि मिल गई कि गुरुजी उन्हें अपने पास ही लेकर गए हैं, अपने चरणों में ही लेकर गए हैं। गुरुजी, आपसे बस यही विनती है कि मेरी मम्मी को अपने चरणों में लगाए रखना, उन्हें कोई दुख तकलीफ बाहर ना हो। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी, आपकी ये बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। मैं बस दुआ करती हूँ गुरुजी कि मेरी मम्मी आपके चरणों में ऐसे ही रहे, आप उनका ध्यान रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपकी रहमतों का, शुक्राना गुरुजी। मम्मी के सोने वाले दिन हमारे पर बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, उस मुसीबत को भी हमारे ऊपर से निकालने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे की, मेरे हस्बैंड की जान बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर एक पल पल का, शुक्राना हर एक सांस सांस का, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना है गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी की आज्ञा से उनके मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बड़ी ही अनंत दया और कृपा है कि वो पल पल हमारे सर पर अपना हाथ रखते हैं, हमारे कर्मों को कटवाते हैं, हमारी पल पल रक्षा करते हैं। संगत जी, 9 नवंबर की बात सुना रही हूँ आपको। जब मेरे हस्बैंड काम से जा रहे थे शाम के टाइम पे, तो मेन रोड पे जाके उनकी गाड़ी के आगे एक बुल आ जाता है। जो जो साइड पे भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, लेफ्ट हैंड साइड पे पीछे बहुत गाड़ियाँ थी और राइट हैंड साइड से वो निकला क्रॉस करके दूसरी रोड को और उसने इनकी गाड़ी पे जंप कर दी, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा जो राइट हैंड साइड वाला इंजन वाली साइड थी वो डैमेज हो गई। और जैसे तैसे इन्होंने गाड़ी बंद ही नहीं की और वो वापस गाड़ी लेके सोसाइटी तक आ गए जैसे तैसे। और उसकी कुछ इस एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले से गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारे पति पर बहुत बड़ा संकट है, सत्संग को भूलकर भी इग्नोर मत करना। मैं सत्संग सुन रही थी कंटिन्यूसली, पर फिर भी जो भी हुआ, चलिए जो वाला वाला थी वो गाड़ी पे टल गई और मेरे हस्बैंड को एक खरोंच तक नहीं आई। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि वो पल पल हमारी रक्षा करते हैं, पहले हमें सचेत भी कर देते हैं मैसेजेस के द्वारा। और हमें लगता है हमारे लिए है या नहीं है, पर फिर भी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि आपके अपनों की बात होती है तो आप किसी भी तरह का शक माइंड में रखना नहीं चाहती। तो मैंने भी
सत्संग सुन लिए थे, कहीं कोई कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से वो कष्ट उस बुल ने अपने ऊपर लिया। वो क्योंकि ये सब गुरुजी के ही श्री शिव भगवान के ही गण हैं, जो गुरुजी ने उसके दोबारा इनका पता नहीं कौन-सा कष्ट कटवाया होगा, क्योंकि शायद कुछ और प्रॉब्लम होनी होगी जो उस बुल ने अपने ऊपर ले ली। तो हे प्रभु, आपने मेरे सुहाग की रक्षा की। आपने जो भी कष्ट थे समय रहते दूर किए। हे प्रभु, इसी तरह से अपने इस बच्चे के घर को आबाद रखना हमेशा, बच्चों से और हस्बैंड से और हम सब की आपसी प्यार से हमारा घर सदा स्वर्ग बना रहे गुरुजी। क्योंकि स्वर्ग नर्क किसने देखा है, जो है यहीं पे है। अगर लाइफ अच्छी है तो स्वर्ग है, अगर हम बारंबार दुखों का अनुभव कर रहे हैं और हर एक युद्ध में अकेले पड़ जाते हैं तो नरक है। लेकिन जब परमात्मा आकर हमें आपसी संबंधों की कदर करना सिखाते हैं, हमारे अंग संग खड़े हो जाते हैं, हमें बारंबार हमारे मिले हुए रिश्तों हाँ की कदर करने के लिए बोलते हैं, तो वो परमपिता परमात्मा अपने हमें अपने अंशों को एक दूसरे की कदर करके और एक दूसरे की इज्जत करके इस संसार में रहना और अपने कर्मों को शुभ करना सिखाते हैं। हे गुरु जी, अनंतम शुक्राना है। आपने जो भी किया सब कुछ में हमारी भलाई छिपी हुई होती है, हमें नहीं मालूम होता। तो इस सब के लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मंजीत आंटी भिलाई से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जब से जीवन में गुरु माँ आए हैं, तब से संगत जी कोई ऐसा काम नहीं जो ना होवे। हम सोचते रहते हैं कि कैसे करेंगे, सोचते सोचते ही समय बिता देते हैं, परंतु गुरु पा ऐसे आगे बढ़कर हाथ थाम लेते हैं कि बता नहीं सकते। इस बार भी ऐसा ही हुआ कि हमको घर में सत्यनारायण की कथा करानी थी। समय बीतता जा रहा था और सोच रहे थे इस महीने किसी भी तरह उसकी कथा करवा लें, सत्यनारायण की कथा करवा लें, परंतु समय की परिस्थितियाँ देखते हुए और कुछ आर्थिक प्रॉब्लम देखते हुए हमसे हो नहीं पा रहा था। हम यही सोच रहे थे पता नहीं कैसे करेंगे, कितना क्या होगा, क्या नहीं होगा। उसके बाद हमने डिसाइड भी नहीं किया था। शनिवार की रात हो गई थी। संडे को हमने करने का सोचा था, परंतु कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो रात को सोते समय मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा अब जो भी करना है आपने ही करना है, मैं सब आप पे छोड़ रही हूँ। अब जैसा भी चाहो, जो भी हो करवा दो, आपके हाथ में सब कुछ है। संगत जी, दूसरे दिन कैसे पंडित का इंतजाम हो गया, सामान आ गया कथा का, पंडित जी आ गए, घर की साफ सफाई हो गई, खाना पीना बन गया सब। पंडित जी के लिए भी हमने खाना बनाया था, छोले बनाए थे, टमाटर की चटनी, पूरी और खीर। उसके बाद कथा हुई और कथा जैसी चल रही थी, गुरुजी तितली के रूप में आए घर में और ऊपर पूरा छत के ऊपर सबके ऊपर से घूमकर चले गए। कब चले गए पता ही नहीं चला। संगत जी, जब भी घर में कोई प्रोग्राम होता है, कथा होती है या दिवाली या कुछ भी है, सत्संग करती हूँ, तो गुरुजी तितली के रूप में आके ब्लेसिंग देते ही देते हैं। और कल भी ऐसे हुआ, ब्लेसिंग देके चले गए और अच्छे से पूरी कथा हो गई। पंडित जी ने खाना खाया। खाना इतना स्वादिष्ट बना था कि पंडित जी बोले कि बहुत ही स्वाद खाना है और बहुत खुश होकर उन्होंने खाना खाया।
1-2 घर में भी मैंने लंगर पहुँचाया, जो नहीं आ पाए थे घर में। उसके बाद सत्यनारायण का प्रसाद भी बाँटा। पंडित जी को कपड़ों का देन-लेन, पैसे का देन-लेन जो भी होता है वो सब हो गया। संगत जी, ऐसे ही काम हो जाते हैं और हम डरते रहते हैं। और दूसरे दिन संगत जी, इस दूसरे दिन ये दूसरे दिन भी सब काम अच्छे से हो गए। मेरी बहुत दिन से तबीयत खराब थी। मेरे जो दाएँ तरफ का हिप्स है, हिप्स की हड्डी है जो, उसमें करीबन 1 महीने से दर्द था। मैं रात को सो नहीं पाती थी और सोती थी तो करवट नहीं ले पाती थी या उठने में तकलीफ़ होती थी। बड़ी परेशानी झेल रही थी मैं। तो कल पिरान तक तेल भी लगा रही थी, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो अचानक कल मैंने गुरुजी के जल प्रसाद में जो हम टीका उनको रोज़ लगाते हैं और उसको टीके को उतार कर एक डिब्बी में रखते हैं, उसको मैंने जल प्रसाद में घोला और अपने हिप्स में, पीठ में, कमर में मल लिया। संगत जी, इतना आश्चर्य कि मैं क्या बताऊँ। जो दर्द 1 महीने से ख़त्म नहीं हो रहा था, दवाई खाने के बाद, मालिश करने के बाद, रात भर मुझे दर्द का एहसास भी नहीं हुआ और अभी तक दर्द का कोई एहसास नहीं है। दर्द अच्छे से ठीक हो गया है। गुरुजी हर बीमारी ऐसे ही दूर कर देते हैं, पता ही नहीं चलता बीमारियाँ आती हैं, पर गुरुजी उन्हें ऐसे ठीक कर देते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता हमारी बीमारी कब ठीक हो गई। गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए कम है। गुरु का हर बरकत का शुक्राना, रहमत का शुक्राना और हर हाथ पकड़ने का शुक्राना, घर में विराजमान रहने का शुक्राना, बच्चों की छत्र छाया पे रखने का शुक्राना, उनका साथ देने का शुक्राना, हर पल उनका साथ देते गुरु का और उनके हर काम होते जा रहे हैं। शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु का। हम तो इतने किस्मत वाले हैं कि ब्रह्मांड के स्वामी हैं जो, ब्रह्मांड के परमेश्वर हैं जो, उनकी छत्र छाया में हम रहते हैं और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और हमारे साथ हमेशा विराजमान रहते हैं। इससे अधिक और क्या चाहता है इंसान? इतनी बड़ी उपलब्धि तो होना मुश्किल ही होता है, हम सोच भी नहीं सकते और हमें वो सब मिला है गुरु का। आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना अंतिम साँसों तक, हर पल, हर घड़ी, हर धड़कन का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।